यूपी के श्रावस्ती जिले का लक्ष्मणपुर गंगापुर गांव, जो नेपाल सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर है, वहां एक बड़ी साजिश चल रही थी, जिसका खुलासा होते ही लखनऊ से प्रयागराज तक हड़कंप मच गया। अगर इनकी साजिश सफल हो जाती तो संगम में सफेद कागज बहते आपको नजर आते, लेकिन उससे पहले ही श्रावस्ती के एसपी घनश्याम चौरसिया ने इनका भंडाफोड़ कर दिया। पर इनकी गिरफ्तारी से ज्यादा चौंकाने वाली बात इनका किया हुआ खुलासा है। जो आरोपी आपको पुलिस के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं, इनमें से हर किसी की उम्र लगभग 35 से 50 साल के बीच होगी। ये सब मिलकर करीब 5 साल से एक प्लानिंग पर काम कर रहे थे, जिसका खुलासा तब हुआ जब मदरसे से एक व्यक्ति थैला लेकर निकला। एसओजी प्रभारी नितिन यादव और हरदत्त नगर गिरिंट के थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय की नजर उस थैले वाले पर पड़ती है। जैसे ही उन्हें कुछ संदिग्ध लगता है, वो थैले की जांच करवाते हैं, जिसके बाद उसके अंदर से जाली नोटों का बंडल और कुछ तमंचा और कारतूस मिलता है। शुरुआत में तो ये लोग पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, बात एक मदरसे तक पहुंच जाती है। और वहां जब पुलिस पहुंचती है तो हालात देखकर दंग रह जाती है। वहां बाकायदा एक ऑफिस बना हुआ था। उसका मौलाना मुबारक अली उर्फ नूरी, जो मदरसे को मैनेज करता था, खुद को आरबीआई गवर्नर की तरह समझता था। कुछ लोगों को नोट छापने के काम पर लगा रखा था, वहीं कुछ लोगों की जिम्मेदारी उसे बाजार में सप्लाई करने की थी। मदरसे के अंदर बाकायदा प्रिंटर, 2 लैपटॉप, 4 बोतल इंक, कैंची, पटरी और कागज रखे मिले। इसके अलावा बाइक और मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया, ताकि ये पता चल सके कि इन्होंने ये काला कारोबार सीखा किससे। फिलहाल पूछताछ में इन आरोपियों ने सोशल मीडिया की मदद से जाली नोट की प्रिंटिंग सीखने की बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन तरीके से सीखकर कोई इतने बरसों से एक पूरा ग्रुप खड़ा कर सकता है। वहां के एसपी कहते कि हमारी जांच कहती है, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद है, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपए असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। ये इसने अपने पूछताछ में बताया है कि लगभग 1 साल से इस काम को कर रहे हैं और 1 साल से इस तरह से नकली नोटों को असली मार्केट में उतार करके आर्थिक लाभ लिया करते हैं। ऐसे में कितने लोगों को इन्होंने चूना लगाया, कितनी कमाई की, क्या मदरसे में भी इनका पैसा लगाया है और बाहर भी कहीं सप्लाई किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने मेरठ में छापा मारकर एक ऐसे ही आरोपी को पकड़ा था, जो दिल्ली तक अवैध तमंचों की सप्लाई करता था और एक फ्लैट में अपना पूरा अड्डा बना रखा था। चूंकि इनके पास कारतूस और अवैध सामान भी मिले हैं, इसलिए पुलिस को इस एंगल पर भी जांच करना होगा। जाली नोटों का ये खेल कोई पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले कुशीनगर में एसपी संतोष मिश्रा ने एक पूरे ग्रुप का भंडाफोड़ किया था, जिसमें सपा नेता का नाम सामने आने के बाद सनसनी मच गई थी। ऐसे में नेपाल बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर इस गाँव में चल रहे इस खेल को कोई क्या गुपचुप तरीके से समर्थन दे रहा था, क्योंकि एक के बाद एक 3 जगहों से जाली नोटों का पकड़ा जाना ये इशारा कर रहा है कि कोई तो है जो यूपी और देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाने की प्लानिंग रच रहा है। पहले प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे से सितंबर महीने में जाली नोट फैक्ट्री का पकड़ा जाना, वहां से आरएसएस के खिलाफ लिखी किताब का मिलना, उसके बाद कुशीनगर में जाली नोट का रैकेट पकड़ना और अब श्रावस्ती की मदरसे से नई कहानी सामने आना बड़ी साजिश को इशारा करता है। अगर प्रयागराज का वो खेल नहीं पकड़ा जाता तो महाकुंभ में जाली नोटों को खपाने की बड़ी तैयारी थी, जिससे न सिर्फ आम लोगों को नुकसान होता बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ता। ऐसे कितने नूरी यूपी में छिपे हैं, इसका पता लगाने के लिए योगी सरकार को कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना होगा।